बड़े ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूमों के कथित भ्रामक प्रचार और आकर्षक प्रलोभनों से स्थानीय सराफा कारोबार प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम ज्ञापन भेजकर उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के साथ ही पारंपरिक सराफा व्यापारियों और स्वर्ण कारीगरों के हितों की रक्षा के लिए ठोस नीति और कानूनी प्रावधान बनाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने बड़े ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूमों द्वारा किए जा रहे कथित भ्रामक प्रचार और आकर्षक प्रलोभनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम ज्ञापन भेजते हुए स्थानीय सराफा व्यापारियों, पारंपरिक स्वर्ण कारीगरों और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए समुचित नीति एवं कानूनी प्रावधान किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि सराफा और स्वर्ण आभूषण व्यवसाय केवल व्यापार नहीं, बल्कि देश की परंपरा, कला, संस्कृति, स्थानीय रोजगार और घरेलू अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रदेश में हजारों छोटे और मध्यम सराफा व्यापारी और बड़ी संख्या में स्वर्ण कारीगर इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। एसोसिएशन का आरोप है कि बड़े ज्वेलरी ब्रांडों द्वारा बड़े विज्ञापनों और विभिन्न आकर्षक ऑफरों के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रभावित किया जा रहा है। इससे पारंपरिक और स्थानीय सराफा कारोबारियों के व्यापारिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एसोसिएशन ने इस मामले में समान और प्रभावी कानूनी व्यवस्था बनाने की मांग की है। ज्ञापन की प्रतिलिपि केंद्रीय गृह मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और भारतीय मानक ब्यूरो को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। आज हम लोग ये जो ज्वेलरी बिजनेस है हम लोगों का पूरा ऑल ओवर इंडिया में है, जो ब्रांडेड ज्वेलरी वाले हैं, खासकर मलाबार, तनिष या क्या कल्याण ज्वेलर्स वगैरह, जो ब्रांडेड ज्वेलरी हैं वो झूठा विज्ञापन देकर कस्टमरों को ठग रहे हैं। अभी हाल में बिलासपुर में मलाबार में एक पुराना जेवर ग्राहक बेचने गया जो कि 22 कैरेट हॉलमार्क था, HUID था, उसको 20 कैरेट बोला। तो ये इन लोगों का ऑल ओवर लिंक लगा हुआ है। आजकल कस्टमर अपना पुराना सोना देकर नया सोना खरीद रहा है प्राइम मिनिस्टर के निवेदन के बाद में। तो ये लोग करीब 10% सोना ग्राहक को ठग रहे हैं। तो इसके जो कि गलत है, झूठे विज्ञापन देते हैं 30% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, जबकि हमारे व्यापार में 4 से 5% तक का प्रॉफिट रहता है। जो आदमी 30% डिस्काउंट देगा तो समझ सकते हैं कि कहाँ से देगा। तो उसके संबंध में हम लोग प्रधानमंत्री जी के नाम से यहाँ पे कलेक्टर महोदय के ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि CCPA द्वारा ज्वेलरी क्षेत्र में बड़े विज्ञापनों और उपभोक्ताओं से किए जाने वाले व्यापारिक दावों की आवश्यकता अनुसार जांच की जाए। साथ ही पूरे देश में ज्वेलरी से जुड़ी नीतियों, HUID, हॉलमार्क और गोल्ड टेस्टिंग मशीन जैसी व्यवस्थाओं की उपयोगिता और प्रभावशीलता की विशेष समीक्षा कराई जाए। एसोसिएशन ने कहा कि यदि जांच में गलत रिपोर्टिंग, भ्रामक व्यापारिक दावे या उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के प्रयास प्रमाणित होते हैं, तो संबंधित प्रतिष्ठानों और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्ञापन में स्थानीय सराफे व्यापारियों और पारंपरिक स्वर्ण कारीगरों को वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की भावना के अनुरूप सरकारी योजनाओं, कौशल विकास और आधुनिक तकनीक से जोड़ने की भी मांग की गई है। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।